प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 71 के अंतर्गत अरण्य कांड के एक और मनोहारी हरि गीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ अत्रि जी ने श्री राम जानकी को आसन में विराजमान कराकर उनकी स्तुति की, फिर विनती करके सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी श्री अनसुईया जी के चरण कमल पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी अनसुईया जी के मन में बहुत सुख हुआ। उन्होंने सीता जी को आशीर्वाद देकर अपने पास बैठा लिया। श्री अनसुईया जी अत्रि जी की परम सती धर्म पत्नी हैं। कहते हैं कि अनेक वर्षों तक वृष्टि न होने से जब संसार जलने लगा था, तब इन्होंने अपने तपोबल से फल फूल उत्पन्न किए, गंगा को यहाँ लाई और अपने व्रतों के प्रभाव से इन्होंने ऋषियों के विघ्न दूर किए। देव कार्य निमित्त इन्होंने 10 रात्रि की एक रात्रि बना दी थी। इनके सतीत्व के प्रताप की बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने इनके सतीत्व की परीक्षा ली और उसका फल पाया। तीनों को इनका पुत्र आकर बनना पड़ा। दूसरी कथा के अनुसार अनसुईया जी की किसी सखी को उसके किसी अपराध के कारण मार्कंडेय ऋषि ने शाप दे दिया था कि तू सूर्योदय होते ही विधवा हो जाएगी। वह रोती हुई अनसुईया जी के पास आई तो उन्होंने दया कर अपने तपोबल से सूर्योदय ही बंद कर दिया, जिससे 10 रात्रि की एक रात्रि हो गई। तब ब्रह्मादि देवताओं ने उस सखी के पति के मरने के शाप को स्थगित कर दिया। ऐसा होने पर फिर सूर्योदय हुआ। एक और कथा के अनुसार चित्रकूट में कामद वन में मुनि अत्रि जी अनसुईया जी के साथ तपस्या करते थे। वहां अनावृष्टि से जब अकाल पड़ गया तो सर्वत्र हाहाकार मच गया। सबको दुखी देख अत्रि जी ने समाधि लगा ली। तब उनके शिष्य उन्हें छोड़कर चले गए, परंतु अनसुईया जी सब कष्ट सहकर उनकी सेवा करती रही। उनके तप से प्रसन्न होकर सभी देवता उनके दर्शनों को आए और वापस चले गए, किंतु शिव जी और गंगा जी वहीं रह गए। इस प्रकार अकाल के अनेक वर्ष बीत गए। अनसुईया जी का यही संकल्प था कि जब तक स्वामी समाधिस्थ हैं, तब तक वे भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। 54 वर्ष बीतने पर महर्षि अत्रि ने समाधि विसर्जन किया और अनसुईया जी से जल मांगा। वे कमंडल लेकर आश्रम से बाहर निकली और चिंता करने लगी कि कहां से जल मिले जिससे मैं स्वामी की प्यास बुझा सकूं। उसी समय मूर्तिमान गंगा ने उनको दर्शन देकर पूछा कि देवी, क्या चाहती हो? आश्चर्यचकित होकर अनसुईया जी ने पूछा कि यहाँ तो वन में कोई रहता नहीं और न कोई कहीं से आता है न कोई कहीं जाता है। हे देवी, आप कौन है? कृपा करके बतलाइए। तब अपना परिचय देकर गंगा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, तुमको जो मांगो मैं दूं। तब अनसुईया जी ने हर्षपूर्वक कहा
कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे जल दीजिए। उन्होंने कहा, अच्छा, एक गड्ढा बनाओ। अनसुईया जी ने तुरंत एक गड्ढा खोद दिया और गंगा जी उसमें उतरकर जल रूप हो गई। इन्होंने कमंडल में जल लिया और प्रार्थना की कि जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आ जाएं, तब तक आप यहाँ पर उपस्थित रहें। जल लेकर अनसुईया जी जब अपने स्वामी के पास पहुंची, उन्होंने उनको जल दिया। जल पीकर वे बड़े संतुष्ट हुए और कहा कि जल कहाँ से लाई हो? ऐसा स्वादिष्ट जल तो उससे पूर्व कभी मिला ही नहीं। तब उन्होंने पूरी बात बतलाई। महर्षि जी ने कुंड को जल से भरा देखा और अति प्रसन्न हुए और दोनों ने गंगा जी की स्तुति की। जब गंगा जी जाने लगी तो दोनों ने उनसे वहीं वन में रुक जाने की प्रार्थना की। तब गंगा जी ने उनसे 1 वर्ष की सेवा का फल मांगा। उन्होंने 1 वर्ष के अपने तप का फल गंगा जी को दे दिया और उस दिन से गंगा जी उसी वन में रह गई और उनका नाम मंदाकिनी हुआ। तब अनसुईया जी ने सीता जी को पास में बैठाकर उन्हें दिव्य वस्त्र और भूषण पहनाए, जो नित्य नूतन, स्वच्छ और सुहावने बने रहते हैं। प्राकृत वस्त्राभूषण में 3 दोष पाए जाते हैं। वे पुराने, मलिन और शोभाहीन हो जाते हैं, लेकिन दिव्य वस्त्राभूषण कभी पुराने, मलिन और शोभाहीन नहीं होते। इनकी सदैव चमक दमक बनी रहती है। इस प्रकार अनसुईया जी ने उन्हें दिव्य और श्रेष्ठ माला, वस्त्र, आभूषण और श्रेष्ठ अंगराग दिए, जिससे वे अपने पति को सुशोभित कर सकेंगी। 2 दिव्य कुंडल, 2 स्वच्छ रेशमी साड़ियां भी दी। अब प्रश्न है कि अनसुईया जी ने क्यों सीता जी को दिव्याभूषण दिए, जब उनके पास लक्ष्मण जैसे वीर देवर और श्री राम जैसे पराक्रमी पति थे? कारण कि लक्ष्मण जी एक तो लड़के हैं, दूसरा चरण से ऊपर दृष्टि नहीं करते, अतः वे कैसे इनके वस्त्राभूषणों की आवश्यकता को जान सकते हैं। वन गमन के समय श्री राम जी ने सीता जी के आभूषण गुरुपत्नी श्री अरुंधति जी को दिला दिए थे, फिर वे क्यों कर सीता जी को वस्त्राभूषण ला कर देंगे? यह सब जान सोचकर श्री अनसुईया जी ने सीता जी को वस्त्राभूषण दिए, ताकि वनवास की दीर्घ अवधि में सीता जी को फटे पुराने मैले वस्त्र न पहनने पड़े। दिव्याभूषण पहनाने के बाद फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी कि हे राजकुमारी सुनो, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक सुख देने वाले हैं। शास्त्रानुसार माता का दुलार 5 वर्ष और पिता का 10 वर्ष तक रहता है, किंतु विवाह के पश्चात उतना प्रेम नहीं रहता। भाई का प्रेम तो माता पिता से कम होता ही है। ये सभी किसी न किसी निमित्त कोई पदार्थ देते हैं, फिर भी यह सब प्रकार के सुख नहीं दे सकते और न सर्वस्व दे सकते हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। जो सुख माता पिता आदि देते हैं वह सब तो पति देता ही है, परंतु साथ ही परलोक सुख भी देता है, क्योंकि पति से स्त्री का लोक परलोक दोनों बनता है।
अतः उसे अमित दानी कहा। पति अपना तारुण्य, अपना तेज, अपना गोत्र, अपना स्वातंत्र तथा अपनी सारी संपत्ति ही नहीं वरन अपने सत्कर्मों का आधा पुण्य भी सती पत्नी को दे देता है। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री ये चारों विपत्ति के समय परखे जाते हैं। अर्थात विपत्ति आने पर धैर्य बना रहे, धर्म से च्युत न हो, मित्र का प्रेम न घटे किंतु अधिक बढ़ जाए, स्त्री पति का अधिक प्यार, सम्मान और सेवा करके उसे प्रसन्न रखे, तब वे सच्चे और खरे हैं, क्योंकि अच्छे दिनों में इनके खरे होने की परख नहीं हो सकती। अनसुईया जी आगे कह रही हैं कि नारी केवल नारी ही नहीं है, वह पति के लिए मित्र एवं सलाह देने वाली भी है। आपत्ति के समय उसकी इतनी ही परीक्षा नहीं होती कि उसका पति प्रेम कितना है, किंतु यह परीक्षा होती है कि उसमें धैर्य, धर्मनिष्ठा तथा मैत्री का भाव कितना है। यदि वह धैर्य न रख सकी तो उसकी व्याकुलता पति को और व्याकुल करेगी। पति का आतिथ्य धर्म उसका भी धर्म है। लेकिन जनक नंदिनी में यह सब गुण मौजूद हैं। श्री अनसुईया जी आगे कहती हैं कि वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीनहीन ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। यहाँ पर यह बात सहसा मन में आती है कि हिंदू धर्म में स्त्री के प्रति बड़ा निष्ठुर विधान किया गया है, किंतु बात ठीक इससे उल्टी है। हिंदू धर्म भोग प्रधान नहीं है। सांसारिक सुखों का भोगना मनुष्य का उद्देश्य है, यह हिंदू धर्म नहीं मानता। अर्थ, धर्म और काम पुरुषार्थ होने पर भी गौण है। मुख्य पुरुषार्थ है मोक्ष। उसी लक्ष्य को सम्मुख रखकर जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसी ही व्यवस्था की गई है। पुरुष के लिए ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास ये 3 आश्रम कठोर त्याग और तप के हैं। इन आश्रमों में पुरुष को कोई सांसारिक सुख भोगने का विधान नहीं है। केवल गृहस्थाश्रम पूरे जीवन का 1/4 ही सांसारिक भोगों के लिए रखा गया है। स्त्री के लिए इनमें से ब्रह्मचर्य तथा संन्यास आश्रम का विधान नहीं है। वानप्रस्थ में पति के साथ वन में जाना या पुत्र के पास घर पर ही रहना उसकी इच्छा पर निर्भर है। जब तक यह बात समझ में न आ जाए कि स्त्री के लिए पति आराध्य है, तब तक हिंदू धर्म के आदेश का औचित्य एवं उसका रहस्य समझ में आना कठिन ही है। इसीलिए कहा गया है कि स्त्री के लिए पातिव्रत्य धर्म छोड़ और कोई धर्म नहीं कहे गई। अर्थात पति ही तीर्थ, तप, दान, व्रत, गुरु है। श्री अनसुईया जी आगे कहती हैं कि संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। उत्तम पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि स्वप्न में भी संसार में दूसरा पुरुष है ही नहीं। मध्यम पतिव्रता दूसरे के पति को कैसे देखती है, जैसे कि अपना सगा भाई, बाप या बेटा हो।
जो मन से अपने धर्म को विचार कर व्यभिचार नहीं करती और चरित्र वाली है, वह निकृष्ट है। जो मौका न मिलने से अथवा भय के वश पतिव्रता बनी रह जाती है, संसार में उसे अधम स्त्री जानना। पति से छल करने वाली जो पराये पुरुष से प्रेम करती है, वह तो सैकड़ों कल्पों तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण मात्र के सुख के लिए जो अगणित जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। श्री अनसुईया जी आगे सीता जी से कहती हैं कि जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत्य धर्म को ग्रहण करती है, वह स्त्री बिना परिश्रम के परम गति पा जाती है। यहाँ पातिव्रत्य धर्म का महात्म्य बताया गया है। परंतु जो पति के प्रतिकूल है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, जवानी पाकर विधवा हो जाती है। उसे प्रतिकूलाचरण का दंड मिलता है। तरुणावस्था में विधवा होना परमेश्वरी दंड बताया गया है। उसके भोग लेने में ही कल्याण है। इसीलिए शास्त्रों में विधवा विवाह का विधान नहीं कहा गया है। अनसुईया जी आगे सीता जी से कहती हैं, हे सीते, स्त्री स्वाभाविक रूप से ही अपवित्र है, परंतु पति की सेवा से वह शुभ गति पा जाती है। चारों वेद पातिव्रत्य का यश गाते हैं। श्री रामचरितमानस में नारी की सहज अपवित्रता की बात कई स्थानों पर कही गई है। इसमें न तो नारी के अपमान करने की भावना है, न कोई नारी द्वेष की बात है। रजस्वला होने की अवधि में उसे अस्पृश्य माना जाता है, अतः यह अपवित्रता उसकी नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। अतः इस दौरान वह कोई व्रत अनुष्ठान आदि नहीं कर सकती, लेकिन पति सेवा से शुभ गति सहज हो जाती है और पातिव्रत्य धर्म के पालन से तीनों बातें सद्गति, लोक परलोक यश और भगवत का प्रियत्व प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि आज भी भगवान को तुलसी अति प्रिय है। यहाँ पर तुलसी की कथा का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। श्री राधिका जी के शाप से श्री सुदामा जी शंखचूड़ नामक दानव हुए। उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको जगन मंगल और सर्वत्र विजय दिव्य श्री कृष्ण कवच दिया और कहा कि धर्मध्वज की कन्या तुलसी बद्रिकाश्रम में तप कर रही हैं, तुम जाकर उनसे विवाह करो। वह बद्रिकाश्रम में उसके पास गए और दोनों में बातचीत हो ही रही थी कि ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए और दोनों को आज्ञा दी कि विवाह कर लो। विवाह हो जाने के बाद वह दैत्य दानवादि का राजा हुआ और तब इंद्रादि समस्त देवताओं को जीतकर वह सबका स्वामी बन बैठा। देवता पीड़ित हो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा सबको लेकर बैकुंठ गए और विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने कहा कि वह शिव जी के हाथ से ही मरेगा, अतः सब वहीं चलो। शिव जी ने उसका वध स्वीकार किया। तब सब अपने अपने लोकों को गए। शिव जी ने शंखचूड़ के पास पुष्पदंत नामक दूत को भेजा कि देवताओं का राज्य अधिकार संपत्ति लौटा दो, नहीं तो हमसे युद्ध करना होगा। उसने युद्ध स्वीकार किया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत तो गत्वा शिव जी ने त्रिशूल चलाना चाहा, तब आकाशवाणी हुई कि ठहरिए, इसको ब्रह्मा का वर है कि जब तक हरि का परम कवच इसके हाथ में है और जब तक इसकी स्त्री का सतीत्व है,
तब तक वह नहीं मरेगा। शिव जी यह वाणी सुनकर रुक गए। इधर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धरकर शंखचूड़ के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। उसने कहा कि मांगो। तब ब्राह्मण ने हरि कवच मांगा और उस कवच को लेकर भगवान शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी परम सती तुलसी के पास नगाड़े बजाते हुए पहुंचे। उसने जाना कि स्वामी युद्ध जीत कर आए हैं। आकर उनकी आरती उतारी और उन्हें अपने रंग महल में ले गई। तुलसी के पूछने पर कि युद्ध कैसे कैसे हुआ, शंखचूड़ रूपधारी ब्राह्मण ने युद्ध का वृतांत कुछ कहकर बताया कि ब्रह्मा जी की आज्ञा से हमने देवताओं को राज्य दे दिया और दोनों में सुलह हो गई। दोनों स्त्री पुरुषों का संबंध होते ही तुलसी को अनुमान हुआ कि ये मेरे स्वामी नहीं है और उधर शिव जी ने शंखचूड़ को मार डाला। उसने क्रोध से कहा कि तुम कौन हो बताओ, नहीं तो मैं शाप देती हूं, तुम तो मेरे स्वामी नहीं हो। शाप के भय से भगवान ने अपना सुंदर रूप धर लिया। उसने भगवान को पहचान कर कहा कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया, तुम्हारा हृदय पाषाण का है, उसमें दया नहीं है, अतः तुम मेरे शाप से पाषाण हो जाओ। इतना कहकर वह विलाप करने लगी। भगवान ने शिव जी का स्मरण किया और वे तुरंत वहां पहुंच गए। उन्होंने तुलसी को बहुत ज्ञानोपदेश देकर कहा कि अब तुम दोनों को सुख देने वाली बात मैं कहता हूं, उसे सुनो। पूर्व जन्म में तुमने जिस बात के लिए तप किया था उसी के अनुसार यह सब कार्य हुआ है, अन्यथा कैसे हो सकता है। उसने तप किया था कि भगवान हमारे पति हों। अब तुम इस शरीर को छोड़ दिव्य देह धारण कर रमा के समान भगवान के साथ रमण करो। तुम्हारी यह देह छूटने पर तुम गंडकी नदी होगी और कुछ काल के बाद तुम देव पूजा के साधन रूप तुलसी वृक्ष होगी। भगवान तुम्हारे शापवश गंडकी तट के पर्वत होंगे। करोड़ों तीक्ष्ण दंत वाले कीड़े उसकी शिला के टुकड़ों में चक्राकार छिद्र करेंगे। वही अत्यंत पुण्यकारक शालिग्राम होंगे जो चक्रों के भेद से लक्ष्मी नारायण सीताराम आदि प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार तुम्हारा और भगवान का सदा संगम रहेगा। तुम्हारे पति शंखचूड़ की अस्थि से शंख होगा। तुलसी, शालिग्राम और शंख जो एकत्र रखता है वह महाज्ञानी और भगवान को अति प्रिय भी होगा। इसके बाद श्री अनसुईया जी बोली, हे सीते सुनो, तुम्हारा तो नाम स्मरण करके ही स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुमको तो राम प्राण प्रिय है। यह कथा तो मैंने संसार के भले के लिए कही है। श्री अनसुईया जी के उपदेश सुनकर श्री जानकी जी ने परम आनंद पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में अपना शीश झुकाया। तब कृपा सागर श्री राम जी ने मुनि से कहा कि आज्ञा हो तो अब मैं दूसरे वन को जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहेगा और अपना सेवक जानकर प्रेम न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि श्री अत्रि जी ने प्रेम पूर्वक कहा, ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी आपकी कृपा चाहते हैं। अब परमार्थवादी क्या है? राम कृपा ही परमार्थ है। स्वार्थी लोग तो स्वार्थ के लिए चाहते हैं, पर जिनकी दृष्टि में स्वार्थ नहीं है वे भी आपको चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब सकाम और निष्काम दोनों ही आपको प्यार करते हैं तब हम पर स्नेह को कैसे छोड़ सकते हैं।
बिना राम कृपा के परमार्थ साधन व्यर्थ है। ब्रह्मा जी ब्रह्म विद्या के संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। शिव जी तो साक्षात दक्षिण मूर्ति हैं। सनकादिक निवृत्ति मार्ग के उपदेष्टा हैं। ये सभी परमार्थवादी हैं और आपकी कृपा चाहते हैं, क्योंकि आप स्वयं परमार्थ रूप हैं। हे राम, वही आप जिनको निष्काम भक्त प्रिय हैं और जो निष्काम भक्तों के प्यारे एवं दीन बंधु हैं, ऐसे कोमल वचन कहे और कहा, अब मैंने आपकी चतुराई जान ली। क्या चतुराई जान ली? कि आप सबसे बड़े हैं, इसी से ऐसी विनम्र वाणी बोल रहे हैं। और श्री अथवा लक्ष्मी जी अर्थात सीता जी की चतुराई भी जान ली कि क्यों सब देवताओं को छोड़कर आपको ही जयमाला उन्होंने पहनाई। ऐसा करके उन्होंने बतला दिया कि आप ही सबसे बड़े हैं। कहने का भाव यह है कि आप अपने भक्तों को अपने से भी अधिक सम्मान देते हैं और अन्य देवता भक्तों को सेवक के समान रखते हैं। अब मैं सब देवताओं को छोड़कर केवल आपको भजूंगा। जिनके समान या अधिक कोई नहीं है, उनका शील ऐसा क्यों न हो। श्री अत्रि जी कह रहे हैं कि हे स्वामी, मैं किस प्रकार कहूं कि अब आप जाइए। हे नाथ, आप ही कहिए, आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर वह धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। उनके नेत्रों से जल बह रहा है तथा शरीर पुलकित है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोहारी छंद में मुनि अत्रि की मनोभावना का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आइए इस छंद का गायन करते हैं। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह तै, नर भगति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निसी दिन, दास तुलसी गावई। रघुबीर चरित पुनीत निस दिन, दास तुलसी गावई। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मुनि अत्रि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है। उनका शरीर पुलकित हो रहा है। नेत्र भृंगवत हैं। श्री राम मुख कमल है। मुनि के नेत्र रूपी भौरे श्री राम जी के मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस को पान कर रहे हैं और मुख कमल पर ही मंडरा रहे हैं, उसको छोड़ते नहीं। मुख कमल में नेत्रों को लगा देने का भाव कि न जाने फिर कब इनको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो, न जाने फिर दर्शन हो या न हो। अतः आज तो अघा कर देख लूं, यह अवसर तो जाने न दूंगा। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीख जप तप का किए। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिनके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। यह मुनि के मन के विचार है कि मन ज्ञान
यानी बुद्धि और इंद्रियों की गति जहां नहीं है, जो इन सबों से परे है, तथा सत्व रज और तम तीनों गुणों से जिनसे सारी सृष्टि की रचना होती है, उनसे भी परे है, गुणातीत है, उन परम प्रभु का मैं नेत्रों से दर्शन कर रहा हूं। जप तप का किए, अर्थात प्रभु का दर्शन तो समस्त साधनों का फल है, पर मैंने कौन जप तप आदि साधन किए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। प्रभु ने मुझ पर यह कृपा कैसे की, अथवा मैंने कौन ऐसे जप तप किए जिनके फलस्वरूप प्रभु का दर्शन मुझे मिला। यह भी ऋषि का बड़प्पन है कि सबको पता है महर्षि अत्रि और श्री अनसुईया जी ने कैसी घोर तपस्या की, यह पुराणों और रामायणों से सब जानते हैं, किंतु उनके वचनों और विचारों से स्पष्ट प्रतीत होती है कि जो कुछ साधन किए गए उनका स्मरण भी उनको न रह गया। उनको तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अपने से कुछ भी साधन हुआ नहीं, होता भी नहीं और न होगा। ऐसी भावना का सदा सर्वकाल विधि पूर्वक निष्कपट रीत्या साधन में लगे रहने पर भी मन में रहना, यह है दीनता का लक्षण। और भगवान दीनों पर ही दया करते हैं। जप जोग धर्म समूह तय, नर भगति अनुपम पावही। यानी कि जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है, और वही भक्ति चरित्र के गान से प्राप्त हो जाती है। अनुपम का भाव कि कर्म धर्म ज्ञान कोई भी इसके समान नहीं है जिनकी उपमा दी जा सके। जप मंत्र जप, इससे उपासना कही, योग से ज्ञान कहा और धर्म से कर्म कहे। इस तरह भाव यह है कि कर्म ज्ञान और उपासना कांड त्रय समूह जब किए जाए तब भक्ति मिले। तात्पर्य की श्री राम भक्ति इन तीनों से परे है, श्रेष्ठ है। रघुबीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावहीं। श्री रघुबीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास दिन रात गाता है। रघुबीर चरित तुलसी गावहीं का भाव कि जिस श्री राम भक्ति को लोग जप योग धर्म समूह करके पाते हैं, वही भक्ति में तुलसीदास श्री रघुबीर चरित गाकर पाता हूं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।